हाय दोस्त, आज हम फिजिक्स चैप्टर में गति और वेग का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम थ्योरी करेंगे और थ्योरी के बाद टाइप वाइज उसको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करके उसके बाद आगे इसी प्रकार से टाइप वाइज करते हुए आगे बढ़ना है और गति और वेग का पूरा न्यूमेरिकल समाप्त कर देना थ्योरी वाइज। और बढ़िया से समझ के जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा कमेंट में कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं प्रॉब्लम है, वो हमको सब बताइएगा। वो धीरे धीरे आपका सब हिस्टेशन दूर कर देंगे। तो बिना देरी किए हुए आते हैं पहले थ्योरी पे। गति दो प्रकार का होता है। पहला गति होता है क्षैतिज में। कोई जब व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो देखते जाता है कि मैं क्षैतिज दिशा से गाड़ी चला रहे हैं, तो वही क्षैतिज का गति। तो पहला है दूसरा है उदग्र। गति का दो गो समीकरण हो गया। पहला हो गया क्षैतिज, दूसरा हो गया उदग्र। इसमें कितने फार्मूले होते हैं, इसमें कितने फार्मूले हैं। उदग्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कोई लड़का क्या करता है कि ढेला को फेंकता है तो देखता है कि मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर जीरो हो जाता है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाता है। या कोई जहाज़ जैसे कि रनवे पर चलता है और ऊपर उड़ता है तो कितना मैक्सिमम उड़ा और कितना डिस्टेंस गया, उसको हम दूरी निकालने के लिए इसके लिए ये फार्मूला के यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसे दो प्रकार के। तो जैसे हो जाता है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे कि हम क्षैतिज से उदग्र की ओर हम जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो गो होता है। तो हम लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा हो गया ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया। इसको हम कल पढ़ाएंगे। पहले हम क्षैतिज को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम इसको कल थ्योरी देंगे, इसको कल टाइप वाइज चलेंगे। पहले इसका टाइप पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद इसका टाइप पूरा दोनों को पढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं पहले क्षैतिज के लिए। क्षैतिज का समीकरण। तो क्षैतिज का समीकरण में पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फार्मूला है आप इसको बिल्कुल दम याद कर लेना है। जैसे कि यही सीक्वेंशियली चलता है समीकरण में। ये गति का प्रथम समीकरण हो गया, गति का दूसरा समीकरण हो गया, गति का तीसरा। यही दम सीक्वेंशियल चलता है और पूछता है कि जैसे कि हम याद रखने के लिए माने कि इसमें संबंध भी पूछता है कि गति का पहला समीकरण में किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, दूसरा में गति का दूसरा समीकरण में किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तीसरा में गति के बीच किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो वो हम जब क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे वो में हम बताएंगे। अभी हम न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल बताएंगे और न्यूमेरिकल में हम ये बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर वेरिएंट याद रखिए कि कौन कौन सा किसका किसका वेरिएंट है। अब जैसे कि वेरिएंट में हम पहला लिख रहे हैं, जैसे u दिया है, v दिया है, तो v किसको डिनोट करता है,
भी अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग की समय ए त्वरण s विस्थापन। देखिए v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग और t हो गया तो समय जानवे करते हैं, a तो आप जानवे करते हैं कि त्वरण होता है, आप s जानते हैं विस्थापन। विस्थापन देखिए विस्थापन को हम कह सकते हैं हाइट भी, जैसे कि जहाज नीचे से ऊपर की उड़ता है तो क्या करते हैं वहाँ पर हाइट दे देता है, ऊंचाई दे देता है, उसी विस्थापन वहाँ पर एस होता है, वहाँ पर हाइट के काम करता है। वही एस दूरी का भी काम करता है कि कितना दूरी ऊपर हुआ उड़ा, ये दूरी का भी काम करेगा और ये क्या बोला हाइट का भी काम करेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि दूरी ऊंचाई, ऊंचाई का भी काम करेगा। तो आप कलम कॉपी बढ़िया से निकाल कर ये बढ़िया से फार्मूला नोट कर लीजिए और उसके बाद हम याद रखिए, जैसे कि आपको याद करना है कि भी होता है कि पहले यू होता है। आपको कन्फ्यूजन होगा ना कि जैसे प्रारंभिक हुए कि भी से सूचित करेंगे कि यू से सूचित करेंगे कि ई होगा कि भी होगा, ये आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ABCD का याद कीजिए कि ABCD में पहले कौन सा होता है, यू होता है कि भी होता है। तो आप लिखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर यू लिखते हैं भी। अब देखिए जब अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं तब पहले हमको यू आता है और लास्ट में हमको भी मिलता है। तो यू होता है 21 पर, अभी होता है 22 पर। तो अब देखिए यू, तो यू होता है 21 पर, अभी होता है 22 पर। अब देखिए यू याद रखिए कि यू हो गया तो प्रारंभिक वेग, माने कि 21 आया तो पहला हुआ, पहला असर, इसलिए प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग इसी को हम कहते हैं। ये भी हो गया जब लास्ट में हुआ तो ये हो गया अंतिम वेग। अंतिम वेग याद करने के लिए भी हो गया और यू हो गया प्रारंभिक वेग। ये आपका ये एकदम याद रखिएगा एकदम बिल्कुल। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, जैसे विरामावस्था एक होता है अंतिम अवस्था। जब भी विरामावस्था बोले तो हम यू को 0 ले लेंगे और जैसे अंतिम अवस्था बोले तो हम भी को 0 ले लेंगे। एकदम याद रखिएगा, जैसे कि बोलेगा कि यू विरामावस्था से कोई गाड़ी चलना आरंभ करता है तो वहाँ पर यू 0 ले लेना, और अंतिम अवस्था से तो अंतिम अवस्था बोलेगा तो भी 0 ले लेना है। इतना को एकदम आप कॉपी में एकदम बढ़िया से लिख लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं एक आध दो गो न्यूमेरिकल बताने के लिए। अभी उतना सुविधा नहीं है कि जैसे कि हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को हम खुद से लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। जब मेरा पास अच्छा बोर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर टाइप हो जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे अब लिखते हैं, जैसे कि हम पहला न्यूमेरिकल को हम लिखते हैं किसी वस्तु को नियत त्वरण से। पहला
हम क्वेश्चन अब लिख लिए। आप यहाँ पर इसे ध्यान दीजिए कि इसमें जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, हम लिखें, अब इसके हम क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो पहले आप पढ़िए कि क्या क्या कह रहा है और किसका किसका वेरिएंट दिया है, उसको संबंध से हम हल करेंगे। जैसे कि कह रहा है किसी वस्तु को नियत त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हमको त्वरण बोल दिया, तो त्वरण हमको दे दिया है, ए के मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम पहले जो वेरिएंट दिया है हम उसको यहाँ पे आराम से चुपचाप लिख लेंगे। आप न्यूमेरिकल का पहले हल मत कीजिए, आप जो जो दिया है उसको लिख दीजिए बोर्ड पर, और किसके बारे में निकालने के लिए बोल रहा है उसको हम निकाल लेंगे। अब हमको 10 दे दिया है, अब बोल रहा है प्रारंभिक वेग, यानी हम क्या बोले थे कि प्रारंभिक वेग यानी शुरू से गाड़ी हम चलाएं और हमको वेग कितना पकड़ लिया 100 मीटर पर सेकंड के चाल से हम चलना स्टार्ट कर दिया, तो हमको यू कितना हो गया, यू हो गया 100 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कितने समय बाद, हमको कितने समय बाद बोल रहा है, तो हमको कितने समय बाद यानी हमको निकालने के लिए किसका बोल रहा है, टाइम को, यानी t बराबर वाट कह रहा है कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। यानी जैसे कि हम u है, जैसे कि हम शुरू से चल रहे हैं, तो हमको कितने समय बाद बोल रहा है कि मेरा वेग दुगना हो जाएगा। मैंने हम प्रारंभिक वेग तो हम 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और धीरे धीरे हम चाल को बढ़ा लेंगे, मेरा दुगना हो जाएगा। जब मेरा प्रारंभिक वेग हमको 100 मीटर पर सेकंड है तो हम चाल को दुगना कर रहा है, तो यहाँ मेरा अंतिम चाल कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा इसका, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण तो 3 को लिखाए थे गति का, तो 3 को समीकरण में कौन सा समीकरण इसमें लगेगा आपको मालूम नहीं है, तो हम चुपचाप लिख लेंगे। समीकरण का पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लिख लिए। अब देखेंगे कि हमको इस समीकरण में हमको t निकालने के लिए बोला है, तो हम देखेंगे पहला u दिया है माने v दिया है, देखिए v दिया है, u तो u दिया है, फिर देखेंगे a तो a दिया है, t हमको निकाल देंगे, यानी गति का पहला समीकरण लगा देंगे तो हमको मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। अब भी हमको कितना दिया है 200 मीटर पर सेकेंड, तो 200 लिख देंगे और उसके बराबर हमको u देख रहे हैं, तो u देख रहे हैं 100, फिर प्लस ए कितना दिया है, ये हमको 10 टी। अब देखिए इधर से इधर ले आते हैं, 200 10 टी, ये घटाएंगे तो 100 बराबर 10 टी, एक से एक काट देंगे तो टी बराबर 10 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगर कहीं आपको देखने में माने बनाने में आपका दिक्कत है, अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको ये फार्मूला याद नहीं है, ये नहीं याद है, या कैसे हल किए। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन को आपको जब समझ में नहीं आया तो बढ़िया से थ्योरी देखिएगा। थ्योरी आप अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में घुस जाएगा तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल हो आप उसको बढ़िया से हल कर सकते हैं, या इससे डिफ़िकल्ट भी आएगा तो न्यूमेरिकल को आप हल कर सकते हैं। ये तो मेरा पहला न्यूमेरिकल है, इसको हम बना चुके हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन नहीं है, आगे के लिए कल हम अति करेंगे। जय हिंद।